सो फैमिली, स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज मेरे पास WWE से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स या फिर न्यूज़ हैं। तो पहले ही हम लोग बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना ने अपना फ्यूचर बताया समर स्लैम के बाद। तो क्या फ्यूचर बताया मैं आपको बताता हूँ। जॉन सीना ने कहा कि भाई कभी भी WWE को मना मत करो, मतलब नेवर से नेवर अबाउट WWE, जैसे कि उन्होंने कहा, जिस चक्कर से वो नहीं आए। और उन्होंने भाई 1 महीना दिया WWE को, मतलब आप लोग कह सकते हैं 1 मंथ दिया अभी समर स्लैम के लिए, आप लोग कह सकते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि वो समर स्लैम के लिए 1 महीना दे रहे हैं अपना। इसके बाद उन्होंने कहा कि समर स्लैम के बाद वो क्या करेंगे। उन्होंने कहा समर स्लैम के बाद सबसे पहली चीज़ करेंगे अपना अगला अपोनेंट ढूंढेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि समर स्लैम में वो बनने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियन। मतलब इतना खतरनाक कमेंट है, मतलब आप लोग कह सकते हैं पहले से ही प्रिडिक्शन जैसी करने लग गए जॉन सीना कि भाई मैं चैंपियन बनूंगा, उसका मैं डिफेंड भी करूंगा उसको, इसलिए मैं आगे देख रहा हूँ उस चीज़ को। तो भाई मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जॉन सीना ने कही। जिसके बाद भाई यहाँ पे मतलब आप लोग कह सकते हैं रोमन रेंज के रिप्लाई के लिए हम लोग रुके हैं। क्या रोमन रेंज रिप्लाई देंगे? वैसे नहीं देंगे इस चीज़ का। तो इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के एब्सेंस के बारे में कि भाई कहाँ है रैंडी ऑर्टन। मतलब सब लोग जानना चाहते हैं कहाँ है रैंडी ऑर्टन। इनफैक्ट हमें भी नहीं पता है सच में गाइस, कोई भी अपडेट्स नहीं है रैंडी ऑर्टन के रिलेटेड, ना रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज आए। क्योंकि गाइस कहा जा रहा था कि रैंडी ऑर्टन अगस्त 2 वाली रॉ में आएंगे, जो कि अभी रिसेंटली हुई है। और इनफैक्ट रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज में तक नहीं थे गाइस, मतलब आप लोग कह सकते हो भाई बैक स्टेज में भी रैंडी ऑर्टन प्रेजेंट नहीं थे, जो कि बहुत शौक करने वाली बात है। पता नहीं WWE के क्या प्लान्स है रैंडी ऑर्टन को लेके। जिसके बाद हम लोग बात कर ले यहाँ पे गोल्डबर्ग ने मार दी स्पेयर MVP को। गाइस गोल्डबर्ग ने स्पेयर मारी, आप लोग को भाई हमने तो देखा ही नहीं, ठीक है, जो वहाँ प्रेजेंट था उन्होंने देखा। तो गाइस क्या होता है, देखो गोल्डबर्ग चले जाते हैं गाइस बैक स्टेज, ठीक है। तो तभी क्या होता है, MVP उनके सन को डराने लगते हैं, उनके बेटे को भाई डराने लगते हैं। मतलब वो सोचते हैं इसको डरा देता हूँ, ये करता हूँ। लेकिन गोल्डबर्ग आते हैं बैक स्टेज से, पेल देते हैं MVP को स्पेयर और सीधा मैसेज दे देते हैं यहाँ पे बॉबी लेस्ली को। मतलब इनफैक्ट बॉबी लेस्ली को मैसेज मिला। तो भाई कहते हैं ना, इसलिए बच्चों को मत छेड़ो क्योंकि उसका पापा आ गया तो तुम्हें फोड़ डालेगा, जैसा कि MVP के साथ हुआ। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लें, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हो फैंस मास्क नहीं पहन रहे हैं, लाइव ऑडियंस आ रही हो मास्क नहीं पहन रही। लेकिन समर स्लैम में गाइस जो भी लाइव ऑडियंस आप लोगों को जो भी ऑडियंस देखने को मिले उसको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। क्योंकि भाई आप लोग भी देख रहे हो कि आजकल मास्क बहुत कम दिख रहा है लोगों के मुंह में, हम लोगों को। क्योंकि भाई आप ऐसा भी हो सकता है WWE स्टार्टिंग वाले बंदों को मास्क ना पहना रही हो, बाकी पीछे वालों ने पहना हो। लेकिन गाइस ऐसा भी नहीं है, पीछे वालों ने भी नहीं पहना है। लेकिन समर स्लैम में WWE ने कंफर्म कर दिया कि भाई मास्क पहनना जरूरी है। और भाई अभी वैसे भी अमेरिका में आप लोग कह सकते हैं कोविड के केसेस कम नहीं हुए हैं। पता नहीं WWE क्या मौज में चल रही है, मेरे को नहीं पता है, बट जो भी है समर स्लैम में मास्क पहनना अनिवार्य है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लें बैकी लिंच के रिटर्न के बारे में। तो बैकी लिंच कब रिटर्न कर रही है, क्योंकि सबके मन में सवाल है कि बैकी लिंच कब रिटर्न कर रही है। मैक्सिमम फैंस ने ये सोच रखा है कि भाई बैकी लिंच आने वाली है समर स्लैम के अंदर और समर स्लैम में अपना रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा लोग सोच रहे हैं। नहीं तो समर स्लैम में फाइट करने का तो बहुत कम चांसेस हो चुके हैं, लेकिन रिटर्न करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो भाई कितने बंदे पूछ रहे हो, कितने बंदे सोच रहे हो कि भाई यार आखिरकार बैकी लिंच कब आई। तो बैकी लिंच का अभी तो आने का कोई भी चांस नहीं है। मतलब आप लोग कह सकते हैं अगस्त में नहीं आने वाली बैकी लिंच, ना ही सितंबर में आने वाली। बैकी लिंच अपना रिटर्न करने वाली है अक्टूबर में। मतलब बहुत ज़्यादा लेट बैकी लिंच रिटर्न कर रही है, बट फाइनली बैकी लिंच रिटर्न करेंगी। लेकिन ये एग्जैक्टली यार बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि भाई आप लोग देख रहे हो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच में हमेशा यही चैंट्स लगते रहते हैं बैकी लिंच करके। लेकिन WWE पता नहीं क्यों वापस नहीं ला रही, शायद उनको अपनी बेटी का ख्याल रखना हो, ये भी कारण हो सकता है। इसलिए हम लोग उसके लिए WWE को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो बैकी लिंच अक्टूबर में आए, हम इसी उम्मीद करेंगे। क्योंकि भाई पहले तो कहा जा रहा था कि बैकी लिंच समर स्लैम में आएगी, लेकिन बैकी लिंच समर स्लैम में नहीं आई। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा। जिसका हम लोग बात करें मेरी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई फॉर्मर WWE चैंपियन ने छोड़ दी, WWE क्विट कर दी, खुद को रिलीज करवा दिया। तो कौन है भाई, कौन हो सकता है आपके हिसाब से, कौन हो सकता है? आप लोग सोच रहे हो भाई 1 बार WWE चैंपियन होगा, 2 बार WWE चैंपियन होगा, नहीं सिर्फ 5 बार होगा। नहीं भाई 16 बार WWE चैंपियन है वो बंदा, ठीक है। हाईएस्ट WWE चैंपियनशिप का उसका रिकॉर्ड था। अभी तो जॉन सीना भी आ गया उनके बराबर में। नाम है रिक फ्लेयर हमको अभी स्टोरी लाइन कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें बाप बेटी के बीच में लड़ाई हो रही थी लेसी इवेंट्स की वजह से। तो अभी मतलब क्या कारण है क्विट करने का WWE, क्या कारण है WWE छोड़ने का? तो अगर मैं बता देता हूँ उनका कहना क्या था। मतलब आप लोग कह सकते हो कि वो एक आई टू आई नहीं देखते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, दोनों एक दूसरा आप लोग कह सकते हैं वो अलग नज़रिए से बिजनेस को देखते हैं, विंस मैकमैन अलग नज़रिए से बिजनेस को देखते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे रिक फ्लेयर ये भी कह रहे थे कि कह सकते हैं वो अपना एक नया नेटवर्क खोलेंगे या फिर कुछ कॉमिक्स का खोलेंगे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें वो कहने में लगे थे। लेकिन भाई इतने साल WWE के साथ काम करके विंस मैकमैन के दिमाग में पता नहीं क्या आया, मतलब इतने साल WWE के साथ काम किया, उसके बाद अब दिमाग में आ रहा है कि उनको बिजनेस शुरू करना चाहिए। वैसे बुढ़ापे में इंसान का दिमाग कम काम करता है, क्या पता विंस मैकमैन से थोड़ा अच्छा दिमाग काम कर जाए रिक फ्लेयर का। और ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता रिक फ्लेयर अपनी नई WWE कंपनी खोलते, मतलब WWE कंपनी नहीं, अपनी अलग ही, मतलब आप लोग कह सकते हैं कंपनी खोल दें, रेसलिंग की कंपनी खोल दें, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो एकदम कॉम्पिटिशन वाला लेवल हो जाएगा भाई। रिक फ्लेयर एक तरफ, विंस मैकमैन एक तरफ, मतलब खतरनाक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही में इस वीडियो को शेयर करो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।